नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आती हुई हमें दिखाई दे रही है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, एनएससी, वही एनएससी जिसके एक्सपायरी की वजह से न जाने कितने रिटेलर्स तबाह हुए, उनका घर उजड़ गया। हम सभी जानते हैं एनएससी बीएससी अपनी अपनी एक्सपायरीज चलाती हैं और एनएससी का काफ़ी बड़ा हाथ है खैर ऑप्शन मार्केट में। पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एलआईसी का कुल निवेश एनएससी में होने वाला है 56,105 करोड़। जी हाँ, 56,105 करोड़, क्योंकि एलआईसी के पास इस वक्त एनएससी के 10.72% स्टेक है ओवरऑल ऑफ होल एनएससी की नेटवर्थ का। और काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा रकम है देखा जाए तो। एलआईसी वैसे भी एक हाथी है जो जितना हो सके उतने, जितने बड़े नामी जनामी जितने भी इंडिया के सबसे बड़े शेयर्स हैं, उन सब में एलआईसी का कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं एलआईसी का पैसा है। पर इस वक्त इस न्यूज़ के बदौलत हमें पता चल रहा है कि एनएससी एलआईसी की पांचवी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जी हाँ, पांचवी सबसे बड़ी। और कोई ताज्जुब की बात हमें नहीं होनी चाहिए, जहाँ की आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी फिर भी खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। एलआईसी का सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड है, जो कि टोटल अमाउंट होता है 1,18,000 करोड़। जी हाँ, 1,18,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम है। अगर इसे फिर से अगर देखा जाए तो 1,18,000 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। हम क्या ही बताएं। एलआईसी खैर सबका माई बाप होते हुए सब में पैसे लगाता है बराबर। और एलआईसी क्या लगाता है, एलआईसी को लगाने के लिए सरकार बाधित करती है, और कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ होता है कि इसमें पैसा लगाओ, ये हमारे बिजनेसमैन्स हैं, ये हमारे पार्टी है, पार्टी के नहीं हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, एलआईसी का पैसा जाता है शेयर्स में। और रिलायंस, इस न्यूज़ के बदौलत हमें पता चलता है कि रिलायंस एलआईसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पे आता है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो, जी हाँ, वही कंपनी जो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में बहुत आगे है। और इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी, जितने बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब में लार्सन एंड टर्बो ही होता है। अगर आप देखा जाए तो कुछ साल पहले उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, जब कहा जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार जो कर रही है, हिमाचल सरकार जो कर रही हैं, वो सब जो खुदाई का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से माता रुष्ट हुई और बाढ़ आई, जी हाँ, वो वाला प्रोजेक्ट भी लार्सन एंड टर्बो के अंदर ही था। तो लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में आगे है। और 70,000 करोड़ एलआईसी का कुल पैसा लार्सन एंड टर्बो में है। और बाकी जो अन्य कंपनियां हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, भारतीय एयरटेल हो गई, इन सब में भी एलआईसी का कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ इन्वेस्टेड है। और ये सब तो ठीक है, खैर एलआईसी की मर्जी, एलआईसी का पैसा। लोग तो खाली प्रीमियम भरते हैं, उनको प्रीमियम के बदले भरोसा मिलता है आज का और कल का, और बात ख़त्म। और उस पैसे का एलआईसी क्या करती है वो खैर हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर ये जो न्यूज़ उठ कर आ रही हैं, ये और भी ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एलआईसी का खुद का शेयर काफ़ी हद तक मार खाया है जब से एलआईसी का आईपीओ आया है। हम सब जानते हैं उस आईपीओ में कितना शोर शराबा किया गया था, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खैर, अगर अभी हम कुल जो मनी कंट्रोल से डेटा सामने आ रहा है उसे देखा जाए तो फिर एलआईसी का टोटल 15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत ज़्यादा होता है 15 लाख करोड़, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और इतना पैसा खैर एलआईसी लगाई है, तो एलआईसी को उसके बदौलत डिविडेंड्स भी मिलते हैं।
और चीज़ें भी होती हैं और वही डिविडेंड्स एलआईसी इन द एंड गवर्नमेंट को देती है। जैसा हमने देखा था कि अम, सरकार को काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिला इस बार, अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियों से काफ़ी अच्छी मोटी रकम सरकार ने इस साल डिविडेंड के तौर पर कमाई है 2025 में। और उस डिविडेंड का बहुत मोटा हिस्सा एलआईसी और एसबीआई बैंक की तरफ से आता है। खैर, पर इस वक्त डर का बात ये भी है कि एलआईसी का काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फोसिस और टीसीएस में भी इन्वेस्टेड है। और जब से ये क्लॉडे और एआई वाली कंपनियों का न्यूज़ आ रहा है यूएस मार्केट में, हम सब जानते हैं कि उथल पुथल मच गया है। और अभी रिसेंटली एक्सेंचर का भी आया था अर्निंग प्रेडिक्शन, जिसमें एक्सेंचर ने कहा कि हमारा 2026 और 2027 वाला हमारा साल काफ़ी घटौती वाला हो सकता है, क्योंकि उतना बिजनेस नहीं आ रहा है। और जो एआई की कंपनियां हैं ये काफ़ी हद तक खा रही हैं सारा जो भी पैसा आ भी रहा है। आप देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में इन्फोसिस का शेयर 1600 से गिरता हुआ इस वक्त 990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6 महीनों में कुल 40% की गिरावट देखने को मिली है इन्फोसिस में। और ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एलआईसी का काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्फोसिस में भी है। इन्फोसिस और टीसीएस एलआईसी के फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हैं। और जैसा आप टीसीएस देखें, टीसीएस का भी हाल कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में 3200 के हाई से टीसीएस गिरता हुआ इस वक्त चल रहा है 1990 रुपये के आसपास। 38% का फॉल देखने को मिला है। पिछले 6 महीनों में बहुत बुरी तरीके से आईटी सेक्टर का हाल रहा है पिछले 6 महीनों में, क्या ही बताएं। आप सब जानते हैं इस बात से कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है एआई का। और ये एआई का इम्पैक्ट का अगर देखा जाए तो कुछ समय तक रहने वाला है। भले ये हवा हो या चाहे कुछ भी हो या बातें बनाई जा रही हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एआई पे फुल डिपेंडेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन द एंड ये सब चीज़ें रन करती हैं सर्वर्स पे और हमको पता है उसमें कितना पानी वेस्ट किया जा रहा है। और अगर आप यहाँ देखें एसबीआई, एलआईसी का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट एसबीआई में भी है। और एसबीआई एक अच्छी कंपनी है जिसने पिछले 6 महीनों में अपना परफॉर्मेंस स्टैगनेंट रखते हुए 6% की कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई गई है। लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो पिछले 6 महीनों में लार्सन एंड टर्बो भी देखा जाए तो काफ़ी बुरा नहीं कर रहा है। 3500 के लो से उठ के वापस 4100 के इस करंट प्राइस पे आ रहा है लार्सन एंड टर्बो। अगर देखा जाए तो ठीक है, 6 महीनों में लार्सन एंड टर्बो ने घूम फिर के लॉस तो नहीं दिया है जिस तरह से टीसीएस और इन्फोसिस दे रहा है। खैर, लॉस लार्सन एंड टर्बो हो, एसबीआई हो या अन्य कंपनियां हो, उन्होंने एलआईसी को उस तरह से लॉस तो नहीं दिया है। आइए एलआईसी का एक बार चार्ट देखते हैं। एलआईसी का चार्ट अगर देखा जाए 6 महीनों में, ओह खैर इस वक्त एलआईसी स्प्लिट हो चुका है, इसलिए हमें 436 का भाव दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ एलआईसी हम सब जानते हैं लिस्ट हुआ था 920 के आसपास। और स्प्लिट होने के बाद अगर हम अभी भी देखें तो करंट प्राइस 436 440 के आसपास चल रही है। अगर डबल भी कर दे तो 880 होता है, यानी कि इस वक्त हम आईपीओ के प्राइस से नीचे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलआईसी का जिसका पैसा हर जगह लगा हुआ है, जिसके पैसे के बदौलत अन्य कंपनियां अच्छा कर रही हैं, एलआईसी अपना खुद का भला क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि निवेशकों का काफ़ी पैसा एलआईसी में फंसा हुआ है। और एलआईसी इस वक्त सरकार ने ऑफलोड भी नहीं किया है, ना ही एलआईसी के स्टेक को बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहेगा। खैर, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। इस वक्त नज़र बनाए रखेंगे कि एनएससी का आईपीओ कैसा होता है। और एनएससी के आईपीओ के आने के बाद लिस्टेड प्राइस से अगर एनएससी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और अगर पीएस में देखा जाए तो एमसीएक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और अगर उसी तरीके से एनएससी भी लिस्ट होने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ का परफॉर्मेंस दिखाता है और एनएससी के भाव भी अब जाते हैं,
तो कहीं न कहीं हमारे एलआईसी के लिए एक होप का पैटर्न बन सकता है, जिसके बदौलत हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एलआईसी हमें कुछ अच्छा भाव दिखा सकता है। अदरवाइज़ अगर आईटी सेक्टर के बदौलत देखा जाए तो लग रहा है कि एलआईसी को डुबाने में कहीं न कहीं आईटी सेक्टर का हाल-फिलहाल में योगदान हो सकता है। पर आइए देखते हैं कि एआई का क्या सिनेरियो होता है आगे बढ़ते हुए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 6 महीने के लिए खैर एआई का हवा रहेगा। साल भर बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर एआई का हवा अगर शांत हो जाए तो हो सकता है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी अन्य आईटी कंपनियां बेहतर परफॉर्मेंस या पुराने शेयर प्राइसेस अप शेयर प्राइसेस वापस दिखा सकती हैं और कहीं ना कहीं एलआईसी के लिए अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके लिए और भी रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।